आप सबको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। क्रिसमस जॉयफुल सेलिब्रेशन। आज के इस दिन का मजमून, टॉपिक जो सरमन का है वो तो चेंज है, लेकिन इस दिन का नाम क्रिसमस जॉयफुल रखा गया। क्रिसमस जॉयफुल सेलिब्रेशन। एक दूसरे को कहिए कि हम इस खूबसूरत दिन में क्रिसमस जॉयफुल सेलिब्रेशन में आपको वेलकम कहते हैं। क्रिसमस जॉयफुल सेलिब्रेशन, क्रिसमस जॉयफुल सेलिब्रेशन, क्योंकि खुशियों भरे त्यौहार में खुशियों के साथ हम खुदावन की बारगाह इलाही में एक दूसरे को भी मुबारकबाद देते हुए वेलकम कहेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब, पहली 6 आयत। मत्ती की इंजील दूसरा बाब उसकी पहली 6 आयत तलावत समाप्त फरमाइए। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है मास विदाउट क्राइस्ट, इबादत बगैर मसीह के। मास विदाउट क्राइस्ट, इबादत बगैर मसीह के। चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक बार एक फैमिली ने बच्चे का एक बर्थडे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और उस बर्थडे फंक्शन को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खुशियों के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे थे। हर तरफ खुशी का समा था, हर कोई अपने काम, अपनी तैयारी में लगा हुआ था। और इसी के दौरान ऐसा हुआ कि जब एंड ऑफ द टाइम, बर्थडे केक सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट होने वाला था, बच्चे को ढूंढना शुरू हो गए। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, लेकिन बच्चा नहीं मिल रहा। हुआ क्या, अचानक से उनके घर के अंदर ही एक हौज था। उस हौज में ही उनका बच्चा गिर चुका था और किसी को पता ही नहीं था, और वो बच्चा गिरकर मर चुका था। बर्थडे विदाउट चाइल्ड, बर्थडे विदाउट बेबी। बर्थडे बगैर बच्चे की कैसे सेलिब्रेट होती। इसी तरह एक और वाकया, एक फैमिली जो कि सियालकोट से बारात लेकर लाहौर जा रही थी, और जब वो वहां पर पहुंचे, बड़ी, आपको पता है, बारात हो और खुशियां ना हो, खुशियों के साथ बारात लेकर जा रहे हैं। हर तरफ हर एक के दिल में खुशी का समा कि हमने क्या लेकर आनी है, दुल्हन लेकर आनी है। बारात पहुंच गई और बारात को सारे वेलकम कह रहे हैं। वेलकम कहते हुए हर एक खुशी के साथ हर एक काम सर अंजाम दे रहा है। लेकिन निकाह के टाइम, जब निकाह का वक्त आता है, तो निकाह के वक्त में दुल्हन अचानक से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, और जब डॉक्टर को बुलाया जाता है चेकअप के लिए कि इसकी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो सकती है, लेकिन जो ही डॉक्टर आता है तो उसके दौरान में, चेकअप के दौरान में ही दुल्हन को सडन हार्ट अटैक हो जाता है। और उस सडन हार्ट अटैक इतना स्वेयर हार्ट अटैक था कि एट द स्पॉट डेथ थी उसकी। बारात जब वापस आई, गई खुशियों के साथ, लेकिन जब वापस आती है तो बगैर दुल्हन के। यानी बारात या दुल्हा कह सकते हैं कि ब्राइड ग्रूम विदाउट ब्राइड मेड, दुल्हा बगैर दुल्हन के घर वापस आया। एक और वाकया, लास्ट कुछ दिन पहले एल्डर रशीद साहब, इनकी बहू सबसे छोटे वाली भाई रोमन की मिसेस बहन सबा,
बड़ी खुशी के साथ पूरे 9 माह में समझ लीजिए कि एक उम्मीद, एक जो भी मैं समझती यहाँ पर माएँ बहनें बैठी हुई हैं, एक जब उम्मीद हमें जगती है एक बेबी की, कंसीव हम लोग कर लेते तो पूरे 9 माह उस खुशी में कि अब वो वक्त जल्द आने वाला है, 9 माह कंप्लीट होंगे और हम अपने बेबी को रिसीव करेंगे, ऐसा ही है कि नहीं? और वो उसी खुशी में, उसी उम्मीद के साथ पूरे 9 माह गुजारती है। सेम बहन समा के साथ भी ऐसे ही हुआ। खुदावंद में मसरूफ, खुदावंद में शादिमान, खुदावंद की बरकतों को लेते हुए वो खुशी के साथ वो दिन गुजारेगी। और जब वक्त पूरा हुआ, डिलीवरी का टाइम आया, तब भी वो खुशी के साथ पूरी पैकिंग करके बेबी की हर एक चीज लेकर एक बैग बाकी लेडीज की तरह तैयार किया और ले जाकर हॉस्पिटल पहुंच गई है। लेकिन जब वहां पर पहुंची, डिलीवर बेबी हुआ और बिल्कुल जिंदा है। बहुत मुबारकें दी जा रही हैं, हर तरफ एक खुशी का समा। लेकिन चंद ही घंटों के बाद एक बैड न्यूज, और वो बैड न्यूज क्या थी कि बेबी एक्सपायर हो चुका है। अब माँ जब घर वापस आना था तो उनके घर में मातम, वो खुशी का समा एकदम से अचानक से मातम में चेंज। और माँ पता है क्या बयान कर रही थी कि मामा बच्चे तो बगैर अपनियां सोनियां नहीं लगदियां, यानी मदर केम विदाउट चाइल्ड, एक माँ बगैर बच्चे के वापस आ रही है। और बैन क्या किया जा रहा है कि मामा बगैर बच्चियां तो औंदियां सोनियां नहीं लगदियां, खाली जोलियां ले आंदियां सोनियां नहीं लगदियां। यानी आज बहुत सारे ऐसे वाकयात जो हमें सिखाते हैं कि बर्थडे विदाउट बेबी, ब्राइड ग्रूम विदाउट ब्राइड, यानी दुल्हा बगैर दुल्हन के, और बर्थडे जो है वो बच्चे के बगैर सेलिब्रेट नहीं होती। और इसी तरह माएँ भी बच्चों के बगैर वापस आती अच्छी नहीं लगती। एक वाकया खूबसूरत, पहला सैमुएल 20वां बाब और उसकी 18वीं आयत, जब योनातान और दाऊद दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। योनातान और दाऊद बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दाऊद का ससुर जो था साउल, वो उसके खिलाफ हो गया और इस कदर खिलाफ हुआ कि दाऊद उससे जान छुड़ाकर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू हो गया। यानी कभी इधर छुप रहा है, कभी उधर छुप रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं जा रहा है। लेकिन योनातान जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था, और जब योनातान उसका बेस्ट फ्रेंड था तो वो इकट्ठे बादशाह के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया करते थे, एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। और वहां पर लिखा है, कल नया चांद है और तू याद आएगा क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। और यहाँ पर अगर जो बहुत गौर से देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन बैठता है, आज उसकी जगह अगर खाली है तो आपको याद आ रहा होगा। इवन दो के आपके साथ अगर कोई सीट पर बैठता है, नीचे अपने साथ में बैठा होता है, वो मिस हो जाता है तो आप याद करते हैं। और ऐसी जगह जहां पर हमेशा ही कोई बैठेगा, अगर पूरे का पूरा चर्च सजा हुआ हो, क्रिसमस सेलिब्रेशन है या कोई भी ऐसा त्योहार है, कोई भी ऐसे काम आ चुके हैं कि पूरा चर्च भरा हुआ है, इवन तो एमपी, एमएलए, वजीर आजम, सदर तक इस चर्च में मौजूद है, लेकिन अगर ये मेन कुर्सी खाली होगी तो क्या इस चर्च की कोई वैल्यू होगी? खुदावत के बाद खुदा के खादिम के होने की मौजूदगी जो है इस चर्च में बहुत अहमियत रखती है। और योनातान जो है वो भी दाऊद की उस कुर्सी को मिस करता था। हमेशा जब ये चेयर खाली होती है तो नीचे पता क्या सबके अल्फाज होते हैं, भाई साहब तुम्हारी कुर्सी खाली अच्छी नहीं लगी, यानी चर्च विदाउट पास्टर अच्छा नहीं लगता। और उसको दाऊद को, योनातान को जो है दाऊद की चेयर जो है वो खाली अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत सारी, मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिन पर जो मौजूद हो तब ही वो अच्छे लगते हैं, अगर वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे तो वो चीजें, वो जगह अच्छी नहीं लग रही होती है। और आज कितने ही ऐसे खानदान हैं जो यीशु मसीह के बगैर हैं, जो यीशु मसीह के बगैर खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के बगैर अपने सारे काम कर रहे हैं, अपने चचा ताऊ, अपने सगे रिश्तेदारों तक को उन खुशियों के अंदर बुलाना पसंद नहीं कर रहे होते, और उनके बगैर वो काम करते चले जा रहे हैं। बेसिकली एक चीज जो सीखने वाली है वो क्या है कि क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट
अच्छा नहीं लगता। आपकी ये सारी सेलिब्रेशन, आपकी ये सारे कपड़े लाना, आपकी सारी डेकोरेशन, आपके अच्छे पकवान, आपकी दावतें, आपके सारे काम करना बगैर यीशु के कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल बेरंग है, फीके हैं, कोई मायने ही नहीं है। हमारी बेटी जुनीता जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेथ के 3 दिन बाद जुनीता का रिजल्ट आया। वो फर्स्ट पोजीशन में थी, लेकिन हमारे लिए उस पोजीशन की क्या वैल्यू थी? हमारे लिए उस रिजल्ट की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि जब हमारी बेटी ही हमारे पास नहीं तो हमने उस रिजल्ट का क्या करना था? विदाउट बेबी रिजल्ट की खुशी भी कोई मायने नहीं रखती। कोई भी ऐसा काम जो आपके बहुत क्लोज हो और आप सोचें कि अब इसके बगैर हम रह सकते, तो ऐसा नहीं है। उसके बगैर वो खुशी, वो सारी रौनकें फीकी पड़ना शुरू हो जाती है। फ्राइडे के सुबह जब खुदा के खादिम घर में उठे ना, तो एकदम से घड़ी पर नजर पड़ी तो पता क्या कहते हैं? लगता है टाइम रुक गया है, इसे सेल पास हो, ये सेल खत्म हो चुके हैं। यानी घड़ी की वैल्यू सेल के साथ है कि सेल इसमें डालोगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी, और सेल जब तक चलेगा घड़ी चलती जाएगी, हम वक्त को देखते जाएंगे, वक्त भी उसकी घड़ी की कीमत भी बढ़ जाएगी, वक्त भी आपके नजदीक कीमती बनता जाएगा कि हमें अब ये काम अंजाम दे रहे हैं। और विदाउट सेल घड़ी की कोई वैल्यू नहीं। पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक साहब, आप में से अगर हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उनको मालूम होगा कि ज़ियाउल हक साहब एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, और प्लेन क्रैश में जब डेथ हो गई तो जब जनाजे की बारी आई तो उनके जिस्म की कोई भी उस उनको नहीं मिला। यानी डेड बॉडी है, हो तो जनाजा किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि वहां पर कोई भी जिस्म का हिस्सा मौजूद नहीं था। तो हुआ क्या? उन्होंने उनका यूनिफॉर्म लिया, यूनिफॉर्म को उस डेड कॉफिन में रखा और लेकर जनाजा कर रही है। यानी एक जनाजा बगैर बॉडी के, विदाउट बॉडी हम फ्यूनरल अटेंड करें तो क्या आपको फील होगा? इसी तरह एक और फैमिली जो हमारे मुआशरे में ऐसी फैमिलीज मौजूद है, और ये रियलिटी भी है कि एक फैमिली जो बर्थडे बेबी की सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन इतने गरीब थे कि उनके पास केक मौजूद नहीं था। अब हुआ क्या? जब बेबी ने ये बात कही कि मुझे अब केक काटना है, तो माँ बाप ने क्या कहा कि हम शुक्रगुजारी करते हुए तालियां बजाएंगे, कैंडल को ऑफ कर देंगे और हमारी यही सेलिब्रेशन होगी। यानी बर्थडे विदाउट केक कैसी लगेगी आपको? कुछ ऐसी बातें जो बगैर किसी चीज के बेमायनी है। मैंने पहले कहा कि बेरंग होना शुरू हो जाती है। खुशियां विदाउट बेबी और मदर विदाउट बेबी, बारात बगैर दुल्हन के, खाने का टेबल जो है बगैर फ्रेंड के, घड़ी विदाउट सेल, जनाजा बगैर जिस्म के, और बर्थडे विदाउट के, निकाह। अमूमन निकाह के टाइम क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो चुका कि आजकल रिंग्स एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि निकाह के टाइम पे रिंग्स एक्सचेंज होगी, लेकिन विदाउट रिंग निकाह अमूमन लगता है कि ये एक ऐसी रस्म की गई है, यानी इसमें रिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई, निकाह भी बगैर रिंग के। ये सब बातें हमें कुछ बयान फरमा रही है कि जिंदगी में कुछ बातें जिनके बगैर जिंदगी रूखी फीकी सी, बिल्कुल बदमज़ा, बेरंग और बेरौनक लगना शुरू हो जाती है। अगर चीजों की इतनी अहमियत है, अगर चीजों की इतनी वैल्यू है, तो सोचिए जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कितनी अहमियत रखता होगा। और उसके बगैर सेलिब्रेशन, क्या सेलिब्रेशन है? क्या वो सेलिब्रेशन कुछ मायने रखती है? क्या वो सेलिब्रेशन आपके नजदीक कोई वैल्यूएबल होगी? बाइबल मुकद्दस बयान फरमाती है कि एक दफा ज़ियाफत तैयार की गई, और जब ज़ियाफत तैयार हो गई तो ज़ियाफत में एक शख्स बगैर ज़ियाफत का लिबास पहने हुए आ गया। दरबान पूछता है, मियां आप कहां आ रहे हैं बगैर लिबास पहने? यानी खुशियां बाज़ात नए कपड़ों को पहने बगैर या अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन पर किए बगैर बहुत फीकी सी लगती है। अमूमन मैं ना सच बताऊं तो मैं इतना मेकओवर खुद को करना पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी क्या होती है कि शादी पर अगर मैं ऐसे मुंह उठाकर चली जाऊंगी तो क्या लगेगा? कहेंगे लोग कि आज तो लगता है सिस्टर जी बहुत उदास सी है, या कि कोई आपस में लड़ाई हो गई। जिस दिन कभी आप चेक कर लीजिएगा,
जिस दिन मैं ऐसे ही चर्च में आकर यहाँ पर बैठूंगी, नीचे बहुत सारे लोगों की जुबान पर एक लफ्ज होगा कि ये तो पता नहीं आज लड़के आई हैं, ये आज बीमार हैं, आज कोई दुख है, कोई परेशानी है। यानी बाज़ औक़ात हमारी ये छोटी छोटी सी चीजें लगती ऐसी है कि शायद बेमायनी है, लेकिन ये ना होने की वजह से भी हमारी जिंदगियों में रंग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इनका होना जिंदगियों में बहुत जरूरी है और इनके बगैर जिंदगियां मायने बाज़ औक़ात नहीं रखती। अक्सर भाई बलूस के साथ ऐसा होता है, बच्चों की बाइक होती है, भाई बलूस की मारे जाते हैं, मारे जाती है। छोटा बेटा बाहर निकल के पता कह रहा है, पापा जी प्लीज बाइक ऑन कर ले। बाइक ऑन किए बगैर ही किक लगाते जाएंगे। यानी मोटरसाइकिल की वैल्यू भी चाबी के साथ है, या पेट्रोल अगर अंदर होगा तो भी बाइक जो है वो चलने के काबिल होगी। तो बाइक चलाने के लिए भी आपको पेट्रोल की जरूरत है या फिर चाबी लगाने की जरूरत है, उसके बगैर नहीं चलेगी। लास्ट अगर आपको याद हो तो एक बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा के खादिम ने इसी सरमन में सुनाते एडजस्ट कर दी। बल्ब आज भी बंद है, वैसे है तो ये ठीक, लेकिन आज बंद है। तो बुझा हुआ बल्ब, क्या बुझा हुआ बल्ब कोई मायने रखेगा? जिंदगियां अगर आपकी बुझ चुकी हैं खुदावंद यीशु मसीह के बगैर तो क्या मायने रखती हैं? अगर बुझा हुआ बल्ब जिसमें रोशनी नहीं है, ये हमें इतना जबरदस्त एक एग्जांपल दे गया। तो हमारी जिंदगियों में अगर यीशु मसीह नहीं है तो हमारी जिंदगियां किस काबिल है? हमारी जिंदगियों में क्या खुशी है, क्या रौनक है, या क्या उसकी कहा जा सकता है कि रंगत होगी? कोई भी चीज जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है उसमें रंगत, उसमें खूबसूरती, कुछ लोगों के, कुछ चीजों के, कुछ वजूद होने की बदौलत और रंगीन उसे बना देती है और खूबसूरत बना देती है। और यीशु मसीह सबकी जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि वो मेरी जरूरत है, वो खुदा के खादिम की जरूरत है या खुदा के खादिमों की, बल्कि यीशु मसीह हर एक की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को कभी भी मिस ना करें अपनी जिंदगियों में, अपनी खुशियों में, अपने हालात में, कभी भी उसको मिस ना करें। अगर हम क्रिसमस लफ्ज में से क्राइस्ट को हटा दें तो क्या बनेगा? सिर्फ मास रह जाएगी, इबादतें रह जाएंगी। और बहुत सारे आज वर्ल्ड में आप रिसर्च करके देख लीजिए, क्रिसमस सिर्फ सेलिब्रेशन रह चुका है। इस मंथ को हॉलीडेज मंथ कहा जाता है। आप यूरोप में जाकर रिसर्च कीजिएगा, यूरोप की गूगल खोलकर यूरोप की इन दिनों की रिसर्च कीजिए। यूरोपीय लोग जिनको हम कहते हैं वो क्रिश्चियंस हैं, और क्रिश्चियंस होते हैं क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन वो इन दिनों को सिर्फ हॉलीडे सेलिब्रेशन का नाम देते हैं। वो क्रिसमस सेलिब्रेशन ही जस्ट डेकोरेशन, और डेकोरेशन भी अरबों खरबों की डेकोरेशन, पर जस्ट डेकोरेशन है उनकी जिंदगी में, विदाउट क्राइस्ट डेकोरेशन है। उनमें मसीहा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। उनके बाल खुले होंगे, उनके वेब खाने खुले होंगे, उनके अयाशी के अड्डे खुले होंगे, उनकी हर गंदगी से भरी हुई महफिलें सजी होंगी, लेकिन वहां पर यीशु की सेलिब्रेशन नहीं होगी। और कहा क्या जा रहा होगा कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट जस्ट एक दिन है, सिर्फ एक दिन बन जाएगा। जैसे आज संडे है या कल मंडे स्टार्ट हो जाएगा तो सिर्फ एक दिन रह जाएगा विदाउट क्राइस्ट। लेकिन वही दिन जिसको आप यीशु के दिन का नाम दे दे, जिसको आप ये कह दे कि शुभ मंडे है, लेकिन ये मंडे जो नया हफ्ता मेरे लिए स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा वीक मेरे खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी के लिए है, उसको जलाल देने के लिए है, उसकी हजूरी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये पूरा वीक ब्लेस्ड होता चला जाएगा। इसमें कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग को ना लाए, जो आपके लिए खुशी को ना लाए, जो आपके लिए शादमानी को ना लाए, जो आपके लिए बरकत को ना लाए। कोई भी ऐसा दिन, कोई लम्हा, कोई घड़ी बाकी नहीं रहेगी। बागे अदन खुदा के बगैर क्या लगेगा? अगर हम बागे अदन में चले जाए तो बागे अदन खुदा के बगैर क्या वैल्यू रखता है? उसमें जानदार, उसमें हैवानात, उसमें नबातात, उसमें दरख्त, उसमें बहुत खूबसूरत कहा जाता है। जन्नत उसको कहा गया, यानी खुशी का बाग कहा गया, जन्नत का समा था वहां पर। लेकिन जन्नत का समा क्यों था? क्योंकि वहां पर कौन मौजूद था? यीशु मसीह मौजूद था, खुदा वही यहोवा खुदा खुद मौजूद था, और उसी की वजह से उसकी रौनक थी। लेकिन अगर बागे अदन में से खुदा को निकाल दिया जाए तो वो क्या है
इज्तमा खुदा के बगैर क्या है, हैकल खुदा के बगैर क्या है, चरनी मसीह खुदावंद के बगैर क्या है, सलीब मसीह के बगैर क्या है, गदा मसीह के बगैर क्या है। इन तमाम चीजों की, जगहों की, इन तमाम चीजों की कहा जाता है कि वैल्यू अगर किसी शख्स ने बढ़ा दी, वो मेरा और आपका यीशु मसीह। अगर आप सलीब पर से यीशु मसीह को हटा दें तो क्या बन जाएगी? एक लानती सलीब। चरनी जो कि जानवरों के चारे की जगह, बदबूदार जगह, गंदी और गलीज जगह, जिस पर शायद ही कोई सोचे कि जा सकता हो। रात हम एक गांव मलकी कलाम में थे, वो गांव नहीं हम कह सकते, इसी सियालकोट का हिस्सा, लेकिन वहां पर भैंसें बहुत ज्यादा थी। जब हम गुजर रहे थे ना, तो गोबर की टू मच स्मेल, और गोबर जगह जगह था जहां से गुजरकर हमने चर्च तक पहुंचना था। और मेरा ध्यान पता है कहां पर पहुंच गया? खुदा की खादिम का टॉपिक भी यही था, चटनी में जन्नत। और मैंने कहा मेरे मसीहा की क्या शान, इतनी गंदी बदबूदार जगह में मेरे और आपके लिए आकर उसने इस गंदगी को मिटाकर उस आसमानी जन्नत को इसमें लाकर खड़ा कर दिया। इतनी खूबसूरत जगह बना दी कि आज लोग जगह जगह घर घर में चटनियां सजा रहे हैं। यकीन जानिए कि मेरा मतलब काफी अरसे के बाद एक्सपीरियंस हुआ था इस मतलब गोबर वाली प्लेस में से गुजरने का, कि ऐसी गंदी स्मेल के अनबियरेबल जिसको कहा जा सकता है वो स्मेल थी। लेकिन सोचिएगा, जो जर्नी अगर इतनी उसने वैल्यू उसकी बढ़ा दी कि गंदगी को, उस गलाजत को, उस बदबू को खत्म करके मेरा और आपका यीशु उस गंदी जगह पर ले गया और जर्नी की वैल्यू बढ़ा दी। गधा जिसको हकीर जानवर कहा जाता है, अमूमन माए भी हो, दूसरे लोग हो, जब किसी ने कोई काम अच्छा ना किया तो बोले क्या कहते थे, जरा बोलिएगा। हाँ जी, गधा जैसा। यानी हकीर, कमतर, निकम्मा तरीन वो जानवर जिसको कोई भी अहमियत नहीं देता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वैल्यू कैसे बढ़ गई? जब मेरे और आपके यीशु ने इस पर सवारी कर ली तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी कदर बढ़ गई। लास्ट अगर याद हो आपको तो मेरे घर में पिछले साल खुदा की खातिर ने एक और सबक सुनाया था, गधा और बर्रा। और खुदा की खातिर ने एक लफ्ज बोला था कि हम भी तो गधे थे। बेसिकली इंसान जिसको बेवजूद था, निकम्मा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं था, हकीर था, लेकिन हम ऐसे इंसान जिसमें आकर खुदावंद यीशु मसीह ने बसेरा करके रूहुल कुद्स की सूरत में हमारी वैल्यू बढ़ा दी है। हालेलुया। और आज भी अगर देखा जाए तो अगर ये यीशु मसीह के बगैर कोई चीजें हों तो फिर उनकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी उनकी अहमियत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि वो निकम्मी तरीन की आदमी कहलाएंगी और जिनको कोई भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगा। कब्र जो कि हैबत और दहशत की जगह थी, जिसमें कोई भी जाना पसंद नहीं करता था, जिसमें कोई रहना कभी पसंद नहीं कर सकता, कब्रिस्तान में जाना कोई पसंद नहीं कर सकता। कब्र तो छोड़िए, कब्रिस्तान के रास्ते को भी लेकर वहां पर जाना कोई पसंद नहीं करेगा, उसको चूज करना कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने कैसी खूबसूरत बात कि चंद दिन वहां पर रहकर कब्र की दहशत को, हैबत को खत्म कर दिया और आज वो खौफ, वो हैबत, वो दहशत उसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन यीशु के बगैर इन सब की कुछ भी वैल्यू नहीं, क्योंकि वो मायूसी है, वो मायूसी की जगह है, वो ऐसी जगह कि आज भी अगर कोई सोचे यीशु के बगैर तो उसको कभी भी पसंद ना करे। और इस कदर बढ़ा दी कि जब जी उठा और उसकी हैबत और दहशत को ऐसे खत्म कर दिया कि जब वो जी उठा तो आज लोग लाखों रुपया लगाकर उस खाली कब्र का नजारा करने जाते हैं। इस कदर उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है, इस कदर उसकी वैल्यू को उसने बढ़ा दिया है। कफन जिसको कोई भी पहनना पसंद नहीं करेगा, कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन आपके यीशु ने इस कदर जलाली काम किया कि जब उस कफन को खुद पहन लिया, जब उस कफन को खुद पहन लिया तो आज वो इटली के अंदर एक म्यूजियम में मौजूद है। उसको लोग देखने के लिए जाते हैं, उसका नजारा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कफन बेसिकली मुर्दा होने की निशानी थी। लेकिन आज वो भी मेरे और आपके लिए कोई हैबत नहीं, कोई दहशत नहीं उसकी रही, कोई उसकी हुकत नहीं रही, बल्कि क्या है कि यीशु मसीह के उस कफन की बदौलत हमारी जिंदगियों में अब हर कोई ये कह सकता है कि जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा है। आमीन। जिन जिंदगियों में यीशु मसीह मौजूद होता है वो ये लफ्ज बोल सकते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना, वो मरने के
کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. رات کو بھی ایک بڑی زبردست, اتنی زبردست وہ بلیسنگ تھی کہ یقین جانیے ملتے کراتے لوگ یہ بول اٹھے کہ خدا کے خادم نے آج آ کر اس محفل کی رونق بڑھا دی ہے. تو اینڈ میں پتہ کیا کہا گیا کہ کون کون آسمان پر جانا چاہتا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو طارق صاحب نے کہا کہ نہیں, ابھی آپ خدا کا کام کیجیے زمین پر, جب وقت آئے گا تب آسمان پر جائیے. دعا کرتے تو واقعی یہ نہ ہو کہ ساری کی ساری کلیسیا آسمان پہ ہو آپ لوگ. لیکن جب ہم اس حضوری کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنے اندر یسوع کو لے لیتے ہیں, تو تب یقین جانیے کہ یہ دنیا کی محفلیں, یہ دنیا کی رونقیں, یہ دنیا کی ہر ایک بات اس کے سامنے پھیکی لگنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی بھی پھر معنی نہیں رکھتی, بلکہ صرف اور صرف دل کیا چاہتا ہے کہ کاش میں کوچ کر کے آسمان پر چلا جاؤں. پھر یہ خواہش دل میں جگنا شروع ہو جاتی ہے. صلیب جو کہ لعنتی تھی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جتنے بھی چور, ڈکیت, زناکار, بدکار لوگ ہوتے تھے, رومی سپاہی, رومی حکومت جو تھی ان کو صلیب دیا کرتی تھی. لیکن یسوع مسیح کے بغیر صلیب وہ لعنتی تھی, اور یسوع مسیح نے ہماری ساری لعنتیں اس صلیب پر لے لی. جب وہ خود اس پر چڑھ گیا, جب وہ خود اس پر ہماری خاطر چڑھ کر اس نے تمام لعنتیں لے لی, تو اس کے بعد وہ صلیب لعنتی نہیں بلکہ میری اور آپ کی کیا بن گئی ہے؟ پہچان بن گئی ہے. اور پوری دنیا میں لوگ صلیب کو لے کر سر بلند کر کے تب یہ پتہ بتاتے ہیں کہ ہم فتح مند لوگ ہیں, ہم ہارے ہوئے نہیں بلکہ فتح مند لوگ ہیں. اور کراس جب گلے میں پہنی ہو تو وہ پہچان ہے ہماری کہ وی آر کرسچن, ہم مسیحی ہیں. ہماری عبادتیں, ہماری ریاستیں, ہمارے سجدے, ہمارا سب کچھ یسوع مسیح کے بغیر ادھورا ہے. وداؤٹ کرائسٹ وی آر نتھنگ. ہم یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رونق قائم ہے, ہمارے سجدے قبول ہو, ہماری ریاستیں قبول ہو, ہماری شکر گزاریاں قبول ہو, تو اس میں یسوع کو شامل کیجیے. اپنی زندگیوں کے اندر یسوع کو لے کر آنا شروع کیجیے, کیونکہ کوئی بھی محفل جو سجائی گئی ہے اگر اس میں یسوع مسیح نہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ایون دو کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہماری شادیاں یسوع کے بغیر ہو سکتی ہیں, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ہماری شادیوں میں جب تک یسوع مسیح شامل نہیں ہے, وہ شادیاں ابلیس کو ہی بڑھاوا دے رہی ہوتی ہیں. ہمارے جنازے, جب جنازے کی رسومات انجام دی جا رہی ہوتی ہے, اس میں بھی یسوع کی موجودگی بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ جب یسوع مسیح آ جاتا ہے تو روح القدس کمفرٹ دینا شروع کر دیتا ہے, ریلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہر ایک کام میں کبھی بھی یسوع کو مس مت کیا کرے. وداؤٹ کرائسٹ, میں نے کہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک دوسرے سے کہیے کہ بغیر یسوع کے ہم کچھ نہیں ہیں. بغیر یسوع کی اس برکت کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس کی حضوری, اس کا مسا, اس کی وہ پیار بھری باتیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہے. آج لوگ خزانے ڈھونڈتے ہیں, یسوع کو ڈھونڈ لیجئے, خزانے آپ کے اندر خود بخود کام کرنا شروع ہو جائیں گے. اور پہلا کرسمس, جانتے ہیں پہلا کرسمس کب تھا؟ پہلا کرسمس کب تھا اس زمین پر؟ پہلا کرسمس کب سیلیبریٹ ہوا؟ اب آپ سے کہوں گی آپ نہ بولیں, کلیسیا ہی بولے. جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا, وہ پہلا کرسمس جب میرا اور آپ کا یسوع انسانی بدن لے کر اس زمین پر آ گیا, وہ پہلا کرسمس کہلایا. لیکن اس میں بہت بڑے بڑے کریکٹرز نے یسوع مسیح کو مس کر دیا, اور 3 بڑے ایسے کریکٹرز جنہوں نے یسوع مسیح کو تب مس کیا. سب سے پہلا سرائے کا مالک. سرائے کا مالک, ہم نے بڑا زبردست سرمن سنا کہ بے شک وہاں پر سرائے موجود نہیں تھا, لیکن ہم کافی سرمنز میں سنتے ہیں کہ سرائے کا مالک ہی تھا, ہوٹل کا مالک تھا. ہم ہوٹل کے مالک کے بجائے اسی کانسیپٹ کو لیں گے کہ تب یوسف اور مریم اپنوں میں پہنچے, لیکن چونکہ ریزیمبل سرائے سے کیا گیا, تو اگر دیکھا جائے تو سرائے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا. ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا تھا کہ جگہ دی جائے, جگہ دی جائے. کھولا بھی گیا لیکن ویلکم نہیں کیا گیا. کھولا بھی لوگوں نے اور کہہ دیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. سب کے سب بھوکے روم, بہت زیادہ
اور حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی ملاقات ایک پریگننٹ ویمن سے ہو رہی ہے جس کا بیبی ہونے والا تھا، لیکن اس کے لیے بھی ان کے پاس جگہ نہیں تھی. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے دل بہت سخت ہو چکے تھے تو یہی ایسا ہے. آج بھی دنیا کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں. مصروفیات میں جیسے تب لوگ بہت مصروف تھے، مصروف نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ مصروف تھے، اور مصروفیت کی وجہ سے جب دروازوں پر دستک ہو رہی تھی تو کوئی بھی کھول نہیں رہا تھا. کھول رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ جگہ نہیں ہے. اور آج بھی دلوں میں بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اتنی زیادہ چیزیں زندگیوں میں کام کر رہی ہیں کہ یسوع مس ہو رہا ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیز کرسمس سیلیبریشن کے ڈیز ہیں تو ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے؟ ہمیں خداوند کی حضوری میں موجود ہونا چاہیے. ہمیں اس کی کوئی عبادت مس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں گھروں میں ہمارے پریئر میٹس بچھے ہونے چاہیے. جس مسیحا کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس مسیحا کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو جلال نہیں دے رہے تو آج اس سرائے کے مالک کی طرح ہم بھی مس کر رہے ہیں. تب اس نے مس کیا اور وہ بہت مصروف لاتعلق یوسف اور مریم سے ایسے وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو آپ کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ تھے وہ مس ہیں. اس کا مطلب وہ مسیحا کو مس کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کرائسٹ کو آج کی اس سیلیبریشن میں، آج کے سبت کے دن میں، جس کو خدا و یہوہ خدا نے حکم کے طور پر کہا کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، اس پاک دن میں وہ مس ہے، اس کو مس کر رہے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ایک اور بھی بات تھی کہ وہ بیسیکلی ایک غریب فیملی کے ساتھ بھی وقت نہیں گزارنا چاہتے تھے. ایک رائٹر نے جو بات لکھی کہ تب شاید ان لوگوں نے یہ بھی بات ذہن میں رکھ لی کہ یہ تو اتنے غریب سے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ اپنے کھانے کے لیے بھی ہو، سارا کچھ شاید ہمیں ہی دینا پڑے. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو ان مواقع پر اپنے ان پیاروں کو بھول جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. سرائے کے مالک نے بھی تب یہی کیا. لیکن آج جب ہم خوشیاں بانٹ رہے ہیں، خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو خوشیاں بانٹیے ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کو سیلیبریشن کے لیے شاید راشن بھی موجود ہو، شاید پہننا تو دور کی بات، اچھے کپڑے، نئے کپڑے، شاید ان کے پاس کھانے کی بھی کمی ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا شروع کیجیے. آج سرائے کا مالک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس سال اپنی زندگی پر غور کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو گزرتا ہوا سال ہے 31 کو ہم سارے کے سارے اپنے گزرے سال کی بہت زیادہ یادیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریمائنڈر خود کو دے رہے ہوتے ہیں، خداوند ہم یہاں پر غلط ہے، یہاں پر غلط ہے، یہاں پر غلط ہے، یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا. لیکن آج سرائے کے مالک کی طرف سے ایک یاد دہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ تب شاید وہ بھی خریداری میں مصروف تھے، کیونکہ بہت زیادہ عیدیں جو یہودیوں کی تھی نا وہ سیلیبریٹ ساتھ ساتھ کر رہے تھے. ہیموں کی عید سیلیبریٹ ہو رہی تھی، دوسری عیدیں بھی جو تھی عید قیام، یہ ساری کی ساری وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. جو ان دنوں میں آنے والی تھی یا آ چکی تھی وہ عیدوں میں بھی مصروف تھے. کیا آج بھی یہی لوگ، ہم سب کے سب لوگ یہی کام تو نہیں کر رہے؟ تب جو سرائے کا مالک یہ کر رہا تھا، بہت زیادہ ویمنس کے لیے، بہنوں کے لیے یہ بات کہوں گی کہ بہنیں عموماً کرسمس کی نائٹ پریئر اگر اٹینڈ کرتی ہیں تو مارننگ پریئر اٹینڈ نہیں کرتی. نائٹ پریئر میں آپ یسوع کی اس برتھ ڈے کو ویلکم کہتے ہیں، لیکن مارننگ میں آپ اس کی اس خوشی کے ساتھ اور زیادہ شامل ہو کر عبادت کرتے ہوئے خداوند کو اور زیادہ جلال دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری مائیں بہنیں بیکنگ میں، پکوان بنانے میں، کپ واشنگ میں یا مہمانوں کی سرونگ میں لگی ہوتی ہیں. بھئی ایک دن ہے پورے سال میں 24 اور 25 دونوں دن اٹینڈ کرنے کا. آج یہ مائیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس دن اگر آپ سے کھانا بنے تو بنائے، ورنہ سارا سال بھی بہت ٹائم میں ہم بازار سے کھاتے ہیں، تو کیا ایک دن بازار سے کھانا نہیں کھایا جا سکتا؟ اس لیے اس دن سرائے کا مالک اگر کہا جاتا ہے نا بہت مصروف تھا، تو شاید اس میں بہت سارے لوگ کھانے پکانے میں مصروف تھے، بہت زیادہ بیکنگ کرنے میں، بہت زیادہ خریداری کرنے میں. اور ہمارے کرسچنس کو جو سب سے گندی عادت ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ 24 کی رات شاپنگ کرنا. پتا چلے اسی کرسچن ہے، بھئی ویسے بھی آپ کرسچن ہیں، 24 کی رات شاپنگ کرنے سے زیادہ شاپنگ نہیں ہوگی، اس سے پہلے کیجیے اپنے کام. میری ایک کوشش ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات خدا کی خاطر مجھے اس بات پہ کہتے ہیں کہ ابھی بڑے دن ہیں، اور میرا کہنا پتہ کیا ہوتا ہے؟
दिसंबर 1 से लेकर जनवरी के 8 तारीख तक, जब तक हमारी पहले फलों की ईद नहीं हो जानी, मुझे बाजार नहीं जाना, मुझे अदर्स एक्टिविटीज नहीं करनी, मुझे उससे पहले शॉपिंग करना है कंप्लीट, मुझे उससे पहले काम खत्म करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने खुदावंद के हुजूर में झुकना है, मुझे इबादत अटेंड करनी है और आजादी के साथ बगैर थके खुशी के साथ मुझे अपने खुदावंद के घर ले जाना है। ये चीज सीख लीजिए। शादियों में पता क्या होता है, पहले से अरेंजमेंट सारे किए जाते हैं। शादी अगर आज है ना, तो आजकल 6 माह पहले पॉलर्स की बुकिंग होती है, 6 माह पहले लहंगे तैयार हो रहे होते हैं। तो इबादतों के लिए ये सब कुछ क्यों नहीं? क्यों मसरूफियत? क्यों आप अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि उसमें क्राइस्ट मिस हो चुका होता है? कहते हैं क्या क्रिसमस सेलिब्रेशन, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेशन में क्राइस्ट कहां पर मौजूद है? क्या घरों में आग तापने से, क्या रजाइयों में बैठने से क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा? नहीं। क्रिसमस सेलिब्रेशन तब है जब हम उसके कदमों में झुककर उसको मुबारक ठहरा रहे हैं, तब जब हम खुदावंद को और ज्यादा अपने लबों से जलाल दे रहे हो। और शायद बाद में सराय का मालिक ये सोचता हो कि मैं तारीख का वो अहम हिस्सा बनने से मिस हो गया। याद करता होगा कि वो तो शहंशाह का शहंशाह मेरे पास आया था, वो तो बादशाहों का बादशाह मेरे पास आया था। और आज का ये सरमन मैं समझती हूँ कि ये हम सबके लिए है कि उस खुदा सालू से अक़दस की तरफ से ये पैगाम है कि मुझे क्रिसमस की इबादत में मिस मत कीजिए, क्राइस्ट मिस मत कीजिए। क्राइस्ट को हमेशा अपने अंदर रखिए, अपने अंदर से होकर उसको जलाल दीजिए। हर इबादत अटेंड कीजिए, हर इबादत खुशी से उसको जलाल देने के लिए उसके हुजूर में झुकिए, उसको खुशामदीद कहिए। सराय के मालिक ने खुशामदीद नहीं कहा, वेलकम नहीं कहा, दरवाजा खोला लेकिन दोबारा बंद कर दिया। आज आप अपनी मसरूफियात की वजह से, आज आप अपने कामों की वजह से दरवाजे बंद मत कीजिएगा, ताकि क्राइस्ट आपकी जिंदगियों में मिस ना हो। और तब दाइयों ने भी क्राइस्ट को मिस कर दिया। कोई दाई उसकी कहा जा सकता है कि डिलीवरी करने नहीं आई, अगर आ जाती तो मूसा के दौर की तरह दाइयों का जिक्र आ जाता। इसलिए मत सोचिए कि शायद आप छोटे हैं तो आपका रोल यहाँ पर आने से खुदावंद को जलाल देने के लिए नहीं होगा। हर एक जो यहाँ पर मौजूद है और जो घरों में भी इसके बाद सुनने वाला है इस पैगाम को, क्राइस्ट में मिस मत कीजिएगा, बल्कि आकर अपना हिस्सा अदा कीजिए। जैसे भी खुदावंद को जलाल देना है, खुदावंद को जलाल दीजिएगा। और आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है यीशु मसीह, और तब अगर हम महसूस करना शुरू करेंगे उस जरूरत को, तो उस जरूरत को हम अपने अंदर लेना शुरू करेंगे। उस वक्त के लोगों ने जरूरत भी महसूस नहीं की। पता क्यों? वो सोचते थे कि शायद कोई बड़े खानदान से पैदा होगा यीशु मसीह, कोई सियासतदान आएगा, कोई हुक्मरान आएगा, कोई फौजी कमांडर आएगा, कोई वैसे इतनी आला अथॉरिटी वाला होगा, उसमें से यीशु मसीह आएगा। लेकिन नहीं, यीशु मसीह बच्चे की सूरत में आया। और मैंने आपके सामने जो सहीफा पढ़ा मत्ती की इंजील का, उसमें भी अगर देखा जाए तो हेरोदेस ने एक बड़ी जबरदस्त जो थी, ये खुदा के खाने ने ये सरमन जब मुझे सुना रहे थे ना, एकदम से शाम एक लाइन्स मेरे साथ शेयर की कि एक कॉन्फ्रेंस उसने बुला ली। और कॉन्फ्रेंस सेकंड जो पर्सन था ना जिसने मिस किया वो हेरोदेस था। और हेरोदेस बादशाह जी कहा जाता है कि बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ था। जब पता चला ना कि यीशु मसीह पैदा हो गया, तो उसने क्या किया कि उसने काउंसिल बुला ली। उसने पूरी की पूरी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर दी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने तमाम उलमा, तमाम अदीब, तमाम डॉक्टर्स, तमाम जो पढ़े लिखे लोग थे, जो इल्म रखने वाले थे, जो रूहानी आलम थे, वो सारे के सारे उसमें मदऊ कर लिए, सारे के सारे कॉल कर दिए, सबके साथ वो मीटिंग कर रहा था। लेकिन एक चीज और कि वो जाहिल बादशाह नहीं था, जालिम जरूर था लेकिन जाहिल नहीं था। लेकिन उसने भी यीशु को किस तरह मिस कर दिया कि सबको बुला रहा है, 24 सरदार काहिन बुला रहे हैं, फकीह बुला रहे हैं, फरीसी बुला रहे हैं, शरह के आलम बुला रहे हैं, रब्बी बुला रहे हैं, लीडर्स बुला रहे हैं, और ऐसे शो कर रहे हैं कि गरम जोशी के साथ बस उसने ही वेलकम करना है। फॉर्मली वेलकम करने के लिए हेरोदेस अपने आप को तैयार कर रहा था। सो दूसरों को दिखा दे रहा था कि मैंने ही गरम जोशी से उसको वेलकम करना है, मैंने ही उसका इस्तकबाल करना है। लेकिन मत्ती 2 बाब 3 आयत, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग
घबरा गए। जब सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है तो क्या हुआ? सब लोग घबरा गए, जिसमें हेरोदेस जो कि बादशाह था, बूढ़ा बादशाह, और एक बच्चे से घबरा गया। सोचा जाता है बूढ़ा है, ताकत रखने वाला है, एक रोब दबदबा रखने वाला है, एक सल्तनत है उसकी, एक शानो शौकत है उसकी, और जालिम इतना है कि हर कोई उससे डरता है। लेकिन यहूदियों के बादशाह का नाम सुन के वो घबरा गया। क्यों? उसे अपनी सल्तनत की फिक्र लग गई। उसे ये फिक्र लग गई कि कहीं कोई मेरा तख्त न छीन ले। और क्या करता है कि फकीरों के, फरीसियों के सबको बुलाकर पूछना शुरू कर देता है, सवाल करना शुरू कर देता है कि ऐसी बात है क्या बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई? अशरा के आलिमों से पूछ रहा है, सबसे वो पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो यहूदियों का बादशाह कहलाएगा। लेकिन खौफ सता अंदर से, डरा हुआ अंदर से। हालांकि वो बादशाह, उसने खुद को खुद बनाया था यहूदियों को, वो यहूदियों का बादशाह नहीं था, और इसी लक़ब के साथ वो एंड तक जीता रहा, मर भी उसी में गया। लेकिन ताजुब की बात में वो घबरा गया। और जब उसे धमकी एक किस्म की मिली कि यहूदियों का बादशाह तो खुद को कहता है, लेकिन हकीकतन जो बादशाहों का बादशाह है वो इस जमीन पर आ चुका है। हालेलुया। और वही तेरी सल्तनत को उखाड़ने वाला है। अब वो घबरा क्यों गया? बेसिकली यहूदियों का बादशाह खुद को कहता था, जालिम इतना था कि उसने बहुत सारे जुल्म लोगों पर ढाए थे, और अपनी सल्तनत, क्यों घबरा गया? कि उसने अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए बहुत तगोदो की थी। उसने अपनी बीवी तक को मरवा डाला, अपने बेटों को कत्ल करवा दिया, अपनी सास को कत्ल करवा दिया था ताकि मेरी हुकूमत बनी रहे। तो कैसे वो किसी दूसरे बादशाह की खबर सुनकर घबराएगा नहीं? उसने सोचा कि मैंने तो अपनी सल्तनत को कायम करने के लिए सबको मरवा डाला हुआ है, सबको कत्ल कर दिया हुआ है, तो अब कैसे कोई दूसरा बादशाह मेरी जगह अगर बादशाह बना रह सकता है? उसने क्या किया कि सोच में पड़ गया कि अब मुझे कैसे इसको खत्म करवाना है, मुझे कैसे इससे छुटकारा पाना है। अब वेलकम करने के लिए भी दूसरों को बता रहे हैं कि मैं बहुत ही गर्मजोशी से इसको वेलकम करूंगा, लेकिन अपनी पोजीशन, अपने रुतबे, अपने मर्तबे को बचाने के लिए वो घबराया हुआ है। आज भी हेरोदेस स्पिरिट हम में से बहुत लोगों में काम करती है। जानते हैं वो कैसे? हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दोस्त जरूर मानेंगे, अपना मजहबी लीडर जरूर मानेंगे। हम ये जरूर कहेंगे कि वो हमारी पहचान है, हमारा बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह उसे नहीं मानेंगे। हम यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह नहीं मानेंगे, बल्कि एक मजहबी लीडर मान लेंगे, एक रहनुमा मान लेंगे, एक उस्ताद मान लेंगे, लेकिन बादशाहों का बादशाह नहीं मानेंगे। अब आप सोचेंगे वो कैसे? जब हम कारोबार करते हैं, हम अपनी तगोदो से कारोबार करते चले जाते हैं, हम अपनी सोच से सारे काम करना चाहते हैं। हमने यहाँ बैठे बैठे ये माइंड बना लिया अब हमें बाहर जाना है। क्या हमारी जिंदगी में खुदावंद की कॉल थी कि हम बाहर के मुल्क में जाएं? हमने खुद से फैसला कर लिया कि हम कहाँ जाएंगे, अब बाहर के मुल्क में जाके कमाना शुरू करेंगे। हमारी अपनी सोच, हम अपनी सोच के तहत सारे काम करना शुरू करते हैं। हम अपने रिश्तों में खुदावंद यीशु मसीह को दावत नहीं दे रहे होते, हम उसको बादशाह नहीं मानते, हम उसको सरदार गलाबंद नहीं बना रहे थे, हम अपने चौपान नहीं बना रहे होते। और इसी वजह से हम अपने रिश्तों को खुद से खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम अपने रिश्तों में अगर लड़ाई झगड़े आ जाए, अगर फसाद आ जाए, अगर हमारे रिश्तों में तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाए, तो पता क्या कहता है? साढ़े घर दी गल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, चाहे वो खुदा का खादम भी क्यों ना हो, उन्हें तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये साड़ा अपना मामला है, और भाई करके देख लो, हल नहीं होंगे आपसे हल। क्यों? आपने अपने आप को खुद से बादशाह बनाया हुआ है, आपने अपने आप को खुद से हाकिम बनाया हुआ है, आपने अपने रिश्तों को सोचा है कि ये मेरे अपने अंदाज से रिश्ते हल हो जाएंगे। नहीं हो सकते आपसे। आपको क्या करना पड़ेगा? खुदा की सूरत में खुदा के खादमों को इन्वॉल्व करके देखिए, बहुत जल्द आपके तमाम वो काम जो आपसे हल नहीं हो पाते, जल्द से जल्द हल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे अंदर हेरोदेस की तरह डर होता है कि हम अगर खुदावंद को अपना बादशाह बना लेंगे तो हमें तो झूठ भी बोलते हैं, हमें वो भी छोड़ना पड़ेगा। हम अगर कुछ गलत काम करते हैं, हमें वो भी गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। एक दफा ना ऐसे चर्च हो रहा था,
تو خدا کے خادم نے ایک کال کی کہ زور سے کہیے کہ شیطان میرے پاؤں کے نیچے، اور زور سے پٹک مار دی. ایک ہماری کلیسیا کا بھائی کو پتہ کیا بات میں کہتا ہے، میں نے تو نہیں مارا پاؤں پٹک کے. کیوں؟ باہر نکلا شیطان نے میرے پیٹ پھاڑ کے تو پہنوں تے سوڑ چھڑنا اور میری تے چڑی نے کلاس نہ چڑھی. بھئی ہم خوف زدہ ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈر کی وجہ سے ہم یسوع کو اپنا بادشاہ نہیں بنا رہے. ہم اسے پاؤں کے تلے کچل نہیں رہے ہوتے شیطان کو، اور یسوع کو اپنے اندر لا کر بادشاہ نہیں بنا رہے ہوتے. ہم اس کے اندر خوف زدہ ہوتے ہیں. لیکن آئیے خداوند یسوع مسیح آج اس سرمن کے تھرو، اس ہیرودیس کی اس ایگزامپل کے تھرو ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب ہم یسوع کو اپنا بادشاہ بنائیں گے تو سچ میں شیطان ہمارے پیروں کے نیچے نہیں ہوگا. اپنی تقدیر کو خداوند یسوع کے ہاتھوں میں دیجیے. زندگی کو، چاہے وہ سماجی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ اپنی گھریلو لائف ہے، اس کو خداوند یسوع کے ہاتھوں میں دیجیے اور اس کے اندر بادشاہ یسوع کو بنانا شروع کیجیے. اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے اپنے سارے تاج، اپنے سارے رتبے، اپنی ساری ایجوکیشن، اپنی ساری ویلیو، اپنی ساری اہمیت، اپنی ساری ایبلٹی اس کے قدموں میں لا کر رکھنا شروع کیجیے. مت سوچئے کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، مت سوچئے کہ آپ بہت بڑے ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کوئی بھی رتبے کے اندر ہیں. سارے تاج، سارے رتبے، سارے کے سارے آپ کے جتنے بھی آپ کی زندگی میں کوئی کام کر رہے ہیں، وہ خدا یسوع کے قدموں کے لیے ہے. اس لیے یسوع کو اپنی زندگی میں کبھی مس مت کیجیے. اور سب سے بڑی بات، تیسرا کریکٹر، بڑا کریکٹر، must be leader. متی 4 آیت، دوسرے بات کی 4 آیت. اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. must be leader جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لا تعلق نہیں تھے، اس کی پیشن گوئیوں سے نہ واقف نہیں تھے. ہر ایک پیشن گوئی سے واقفیت رکھنے والے تھے، ہر ایک بات سے وہ واقفیت رکھتے تھے. پوچھا، انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اب بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلا بانی کرے گا. سرائے کے مالک کی بھی سمجھ آتی ہے، ہیرودیس کی بھی سمجھ آتی ہے کہ سرائے کا مالک بہت زیادہ بزی اور شاید اس طرح صحیفوں سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، اس طرح کلام کی واقفیت نہیں رکھتا تھا. جتنے وہاں پر سرائے کے اندر لوگ موجود تھے، وہ یسوع مسیح سے شاید اتنی پہچان ان کی نہیں تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا، اس نے ویلکم استاد سے نہیں کہا. اور ہیرودیس جو کہ اپنی سلطنت بچانے کے چکروں میں تھا، جو کہ اپنی بادشاہت کھونا نہیں چاہتا تھا، جس کو ڈر تھا، خوف تھا، اس وجہ سے اس نے یسوع مسیح کو ویلکم نہیں کہا. لیکن یہ جو مذہبی لیڈر ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مس کر دیا. انہوں نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو کیوں دعوت نہیں دی، کیوں یسوع مسیح کو اپنے اس بادشاہوں کے بادشاہ کو جس کی پیشن گوئیاں کرتے سنتے آ رہے ہیں، جس کی پیشن گوئی سے واقفیت رکھتے ہیں، جو کہ کافی کہا جاتا ہے صدیوں سے اس کے منتظر تھے، اور منتظر ہونے کے باوجود اس کو اپنے اندر نہیں لیا، اس کو ویلکم نہیں کہا، اس کو اپنی اس بارگاہ الہی میں، خداوند کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا. ہیرودیس نے بے شک ماہرین کو بلا لیا اور سب نے یہ بتایا بھی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونے والی ہے، اور انہوں نے بتایا بھی یسایہ کے، زکریا کے، میکا کے، بہت سارے اور صحیفوں کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں پر پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مس کر دیا. اور پیشن گوئیوں کے جاننے والے، بعض اوقات ہم جو سارے لوگ ہیں، ہم کلام کے اتنے بڑے بڑے ریولیشن سیکھتے ہیں، ہم اپنی خوشیوں میں یسوع کو مس کرتے ہیں. دکھوں میں تو شاید ہی ہم مس کرتے ہیں، لیکن خوشیوں میں ہم مس کرتے ہیں. ہم بہت دفعہ رد کرتے ہیں یسوع کو. جانتے ہیں کیسے؟ آپ کے گھروں میں جب خوشیوں کے تہوار ہوتے ہیں، خدا کے خادم آ گئے، ڈی جے بند کر دو ڈی جے بند کر دو، کیونکہ کیا ہے کہ خدا کے خادم آ گئے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے آپ نے یسوع کو رد کیا اور چونی، اور پھر ویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے
کہ کب خدا کے خادم اس جگہ سے جائیں گے ہم ڈی جے آن کر کے ناچیں گے, ہم ڈی جے آن کر کے اپنا ہلا گلا سٹارٹ کریں گے, ہم ڈی جے آن کر کے اپنی شرارتیں, اپنی مستیاں, اپنے سارے کام, اپنے محفل کو سجائیں گے. ہم یسوع کو مس کر رہے ہوتے ہیں, ہم یسوع کو رد کر رہے ہوتے ہیں. جانتے ہیں جب خدا یسوع مسیح نے میں بنائی تھی, پانی کو میں چینج کیا تھا, دعوت اس محفل میں کس کو دی گئی ہوئی تھی؟ یسوع مسیح کو. لیکن میرے مجلس کون تھا؟ یعنی اس دن کا چیف گیسٹ کوئی اور شخص تھا. اس دن کے چیف گیسٹ کی چیئر پہ کوئی اور شخص موجود تھا. یسوع مسیح بھی موجود ہے. پانی کو میں بنا رہا ہے, جب ضرورت پیش آ گئی تو اسی کو بلایا گیا, پانی کو میں بنا دیا, لیکن چیف آف دا گیسٹ وہ نہیں تھا. گیسٹ آف آنر کوئی اور بنا دیا گیا ہوا تھا. اور آج بھی سیم یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے گھروں میں, ہمارے کاموں میں ہم چیف گیسٹ, ہم کہیں گے کیا؟ خداوند یسوع تو ہماری شادیوں میں شامل ہونا, تو ہماری خوشیوں میں شمولیت اختیار کرنا, تو ہمارے ہر کام میں شامل ہونا. لیکن دعوت دی ہے, دروازہ کھولنے کے باوجود بند کر دیا ہے. اس کو ویلکم نہیں کہہ رہے ہوتے, اس کو چیف آف دا گیسٹ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آج کا چیف گیسٹ خداوند یسوع آپ ہی ہوں گے, آپ ہی اس محفل کی رونق ثابت ہوں گے. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان تمام لیڈرز کو, تمام کاموں کو جو کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے منافی ہوتے ہیں, ہم ان کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے مسیحا کی ضرورت محسوس نہیں کی. جو مذہبی لیڈر تھے نا, وہ اپنی سرگرمیوں میں, اپنے کاموں میں, آج بھی بہت سارے لیڈرز جو ہے نا جانتے ہیں صرف عبادت, یعنی ماس, اٹینڈ دا ماس, اٹینڈ دا کنونشن, اٹینڈ دا میٹنگ, یہی کیے جا رہے ہیں. تب بھی مذہبی لیڈرز ایسے ہی کر رہے تھے, لیکن اس کے قدموں میں جھکنے کا ٹائم شاید نہیں تھا. اگر ایسا تھا تو صرف 3 سے 4 میل کے فاصلہ پر تھا مذہبی لیڈر سے بیت لحم, جہاں پر یسوع مسیح کی پیدائش تھی. کیا وہ وہاں پر جا نہیں سکتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جب ہیرودیس نے بچے قتل کروائے نا, جب مجوسی ہے, تو 1.5 سے 2 سال کی عمر کے بچوں کو قتل کروایا. اس کا مطلب کہ پیشن کو پوری ہو چکی تھی, پتہ چل چکا تھا لیڈرز کو فاصلہ کتنا, صرف 2 سے 3 میل کا. لیکن اپنی مصروفیت کو, اپنے کاموں کو, اپنے ان ساری سرگرمیوں کو چھوڑ کر یسوع کے پاس جانے کا وقت نہیں تھا. اور آج بھی مذہبی لیڈرز یسوع کو بہت دفعہ مس کر رہے ہوتے ہیں. کلیسیائیں تو مس کر ہی رہی ہوتی ہیں. کلیسیائیں تو اپنی شاپنگز میں, اپنے کاموں میں, اپنی خریداری میں, اپنے پکوان میں, کوئی میکے جانے میں, کوئی سسرال جانے میں, کوئی رشتہ داروں کے گھر جانے میں, یعنی بہت زیادہ ایکٹیویٹی. اور اسپیشلی سب سے بڑی بات, بھائیوں کے لیے پتہ کیا کام ہوتا ہے؟ ہونتے اوور ٹائم لاگتے ہیں. میں ہونی تو کمائی تے دین آئے نا, اوور ٹائم لا کے تو بچے کچھ کمانا تو ہے نا. افسوس کے ساتھ کہوں گی یہ کام آج, اور تب کرائسٹ مس, اور ہم کرسمس کی سیلیبریشن کے لیے روپے اکٹھے کر رہے ہیں, پیسے. بھائی میں پیسے اکٹھے کرنے کے خلاف نہیں ہوں, ان سے صرف ایک ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ بھائی ہمارا سبت ہے, ہمارا سنڈے کا دن ہے, کیا ہمیں 2 گھنٹے کی چھٹی دی جا سکتی ہے؟ ہمارا سبت 10 بجے ہے, 10 سے 12 بجے کی چھٹی دیں گے. آپ نہ 9 بجے کی لیجیے, مطلب سٹارٹ میں نہ لیجیے. اگر آپ نے کام کرنا سٹارٹ میں کیجیے, اس کے بعد جا کر کر لیجیے. ہم کام کرنے کے بالکل خلاف نہیں ہے, لیکن جو وقت خدا کا ہے وہ کس کو دو, اور جو وقت دوسرے کاموں کا ہے وہ دوسروں کو دیجیے. اور یہی چیز خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں سکھائی کہ جو سکہ کیسر کا تھا وہ کیسر کو, اور جو خدا کا تھا. اور بیسیکلی وقت کی بھی بات ہے, جو وقت خدا کا ہے وہ خدا کو دیجیے. اور مذہبی لیڈرز کے پاس تب بھی شاید ٹائم نہیں. اور سب سے بڑی بات مذہبی لیڈرز کے بارے میں پتہ کیا کہا جاتا ہے کہ بے حسی تھی ان کے اندر. مصروفیت تو تھی, بے حس لوگ تھے, وہ خود ارادیت تھے, یعنی اپنے آپ کو سمجھتے جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. گمانڈ تھا, فخر تھا, غرور تھا ان کے اندر کہ ہم ہی سب کچھ ہے, ہم مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, اس لیے جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, ہماری کون سی پوچھ گچھ ہونی ہے. آج بھی مذہبی لیڈرز یہی سوچ رہے ہیں کہ ہماری کون سی پوچھ گچھ ہونی ہے, ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے. لیکن جب اطلاع مل چکی ہے, جب خبر آ چکی ہے, جب آپ تک پیشن گوئیاں پہنچ چکی ہے, جب آپ تک کلام پہنچ چکا ہے, تو اس کو فالو کرنا پھر ہمارا فرض بنتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو, پھر ان تمام باتوں کو فالو کرنا شروع کریں. اور اگر دیکھا جائے تو گھر والوں کو ہی خبر نہیں ہے کہ گھر میں شادی ہے. ایسا ہو سکتا ہے,
किसी के घर में शादी हो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो तो घर वालों को ही खबर ना हो, लेकिन यहाँ पर सेम यही हुआ कि यीशु मसीह की पैदाइश हो चुकी है और घर वालों को भी खबर नहीं। और कहा यह जा सकता है कि उस वक्त शायद खुदा व यहोवा खुदा मजहबी लीडर से बहुत ज्यादा खफा था, बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो ये सोचते, खुदावंद यहोवा खुदा ने ये सोचा कि जब उन्होंने मेरी कदर ना जानी तो मेरे कलमे की क्या कदर जानेंगे, मेरे कलमे को क्या अहमियत देंगे, मेरे कलमे को कैसे खुशामदीद कह रहे जब उन्होंने मुझे भी खुशामदीद नहीं कहा, बल्कि अपने ही कवानीन, अपने ही उन्होंने बहुत ज्यादा रसूमात यहूदी कौम ने तब अपने उन लीडर्स ने मजहब के अंदर शामिल कर ली हुई थी। और खुदावंद यहोवा खुदा आसमान से ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए क्या किया कि उसने आम लोगों को यह खबर थी, जानते हैं किनको, शवाहों को, जो एक लफ्ज लिखा हुआ है रात को गला की क्या कर रहे थे, निगहबानी कर रहे थे, गलाबानी कर रहे थे। और रात को जो गलाबानी करते हैं, रात के पहरों में जो जागते हैं, रात के पहरों में उठकर जो खुदावंद के साथ ताल्लुक कायम कर लेते हैं, खुदावंद उन पर अपने भेद खोलता है, खुदावंद उन पर अपने बेटे यीशु को जाहिर करना शुरू करता है। तब भी खुशखबरी उन चरवाहों तक पहुंची, तब भी खुशखबरी जो है आम लोगों तक, शमा बुजुर्ग तक पहुंची, शायद उसको कोई ना तब जानता हो, लेकिन ऐसे लोगों तक जो है वो तब खुशखबरी को भेजा गया। और बेहिस लापरवाह गैर जिम्मेदार लोगों तक खुशखबरी नहीं पहुंची, जो बेरहम कहा जा सकता है कि लफ्जी तौर पर तो रहम दिल थे, लफ्जी तौर पर तो वो लीडर्स कहलाए मजहबी, लफ्जी तौर पर तो अगर देखा जाए तो वो किताबे मुकद्दस की समझ रखने वाले लोग, लेकिन किताबे मुकद्दस की समझ रखने के बावजूद उन तक खुशखबरी नहीं, बल्कि आम लोगों तक खुदा व यहोवा खुदा ने उस खुशखबरी को भेजा, जिन्होंने उसको तस्लीम किया, जिन्होंने उसको खुशी से कबूल कर लिया। और जानते हैं काहिनों के किस खानदान को सबसे पहले खबर दी गई, जकरिया काहिन को। और जकरिया काहिन जो कि रास्तबाज था, और उस पर खुदा व यहोवा खुदा ने अपने बेटे का भेद जो है वो जाहिर किया। सिर्फ दुआ को और रास्तबाज लोग और आजीज और खलील लोग और रात के पहरों में उठने वाले, रात के पहरों में खुदा के साथ वक्त गुजारने वालों पर खुदावंद अपने भेदों को जाहिर करता है। मजूसी जो कि गैर अक़वाम थे, अपनों को नहीं बल्कि किसको, गैर अक़वाम के लोगों को खुदा ने अपना भेद दिया, अपने बेटे की खुशखबरी एक सितारे के वसीला दे दी। और जिनको पेशन गोइयां दी गई, जिनको सहीफे दिए गए, जिन पर सारे अलूम को जाहिर किया गया, वो उस खुशखबरी से बैद रह गए। दूर वाले नजदीक आ गए, नजदीक वाले बाहर रह गए। आज आप देखें कि क्या आप नजदीक वाले हैं, क्या आप भेद सीखने वाले लोग हैं, क्या आप भेद सीखने के बावजूद कहां क्राइस्ट मिस किए हुए हैं, कहां अपने मसीहा को मिस किए हुए हैं, कहां सिर्फ इबादत हो रही है लेकिन यीशु वहां पर मौजूद नहीं है, यीशु की हजूरी वहां पर मौजूद नहीं है। उसने हकीमों को शर्मिंदा किया और बेवकूफों को चुन लिया। उसने किताबे मुकद्दस के माहिरीन को जो इल्म रखते थे उनको नहीं, बल्कि इल्मे फल्कियात वालों को खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी दे दी, जिन्हें कहा जाता है कि बुत प्रस्त कौम है, उन तक खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी। लम्हा फिक्रिया क़यादत तब रद्द की गई, क्या आज क़यादत तो नहीं रद्द हो रही, क्या आज कहीं पर क़यादत को तो लीडर्स को तो रद्द नहीं किया जा रहा। और बाद में भी एक देखा जाए बात तो मजहबी लीडर्स ने ही खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाने का भी मंसूबा बनाया, सलीब तक पहुंचाया। और आज भी बहुत सारे कामों में लीडर्स जो है वो महरूम है, लीडर जो है वो यीशु मसीह की उस बड़ी खुशखबरी को लेने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो अपने मसरूफियात के अंदर इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि निजात दहिंदा के पास आकर दोबारा से झुकने का वक्त नहीं है, उसकी उस मीठी बातों को, शीरी बातों को लेने का वक्त नहीं है। हकीकत ये है कि आज भी बहुत सारे लीडर्स जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से बहुत दूर होते जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तब भी लीडर्स ने ही मिस किया और आज भी लीडर्स ही मिस कर रहे हैं। और आप यहीं पर भी छोटे से छोटे पैमाने पर भी लीडर हैं, चाहे आप माँ हैं। मत सोचिए कि सिर्फ ये एक माँ होते हुए मेरा फर्ज क्या है कि मैं अपने बच्चों तक यीशु को पहुंचाऊं, अपने बच्चों को यीशु देना शुरू करूं। एक बाप होते हुए
हमारा फर्ज क्या है कि हम अपने बच्चों को यीशु दे, यीशु की जिंदगी में मिस ना करें। यीशु कहीं पर भी वो मिस कर रहे हैं, उन्हें बताया कि आपने यीशु को यहाँ पर मिस कर दिया। सेलिब्रेशन कीजिए, जितना दिल चाहता है खुशी से कीजिए। पेपर्स खत्म हो, कहिए कि हमारी बहुत सेलिब्रेशन है, लेकिन उस सेलिब्रेशन से पहले अव्वल दर्जा यीशु को सजदा करना था। अगर आप पेपर खत्म हुए, आपने पार्टी रख ली, आपने एंजॉयमेंट करना शुरू कर दी और सोचा क्या पहले एंजॉयमेंट करेंगे और थकावट उतार कर यीशु को सजदा करेंगे, यू मिस द क्राइस्ट। आपने अपने यीशु को मिस कर दिया है। लेकिन पहला सजदा हर एक काम के बाद यीशु का था। मैंने आपसे कहा कि लीडर्स होते हुए, हम बाप होते हुए, माँ होते हुए, हम बड़ी बहन होते हुए, हम बड़ा भाई होते हुए, हम चाचू मामू फूफो किसी भी रिश्ते में हैं, हम तब लीडर हैं क्योंकि हमसे छोटे हमारे पास मौजूद हैं। उनको यीशु दीजिए, कोई यीशु मिस ना करने दीजिए। जहां पर वो यीशु को मिस करेंगे, अब कहिए कि नहीं आपने यहाँ पर यीशु को मिस किया, वापस लौट आइए, पहले यीशु को जलाल दीजिए, अपने सारे काम तब कीजिएगा। क्योंकि हमारे कोई भी काम, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि बर्थडे विदाउट बेबी कोई मायने नहीं रखेगी, बर्थडे विदाउट केक बेमायने सा लगेगा, बारात बगैर दुल्हन के बेमायने लगेगी। इसी तरह हमारी खुशियां, हमारे सारे काम जो जिंदगी में हम अंजाम देंगे, वो हमारे काम यीशु के बगैर अधूरे हैं। हमारी एजुकेशन अधूरी है। जो बच्चे समझते हैं ना हम अपने बलबूते पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी बेटी जैनी को एक चीज जो सिखाई, बाकी बच्चों को भी सिखाई, उन्होंने दूसरे तरीके से, मतलब उस तरीके से इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन जिसने फॉलो किया जानते हैं, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और अब ये यूनिवर्सिटी लेवल में है। जानते हैं मैंने एक चीज सिखाई, सबसे पहला काम बाइबल पढ़ो, दुआ करो, खुदावंद से मदद मांगो, खुदावंद आपको एजुकेशन में भी कामयाबी देगा। होता क्या है कि वो हर पेपर में, हर एक एग्जाम में A+ या A ग्रेड जरूर लेती है। अभी आकर A+, A++, A ग्रेड यूनिवर्सिटी लेवल तक, लेकिन ये सारा जलाल, सारी इज्जत, सारा ऑनर मेरे खुदावंद यीशु के लिए। जब हम उसको मिस नहीं ना करते किसी काम में भी, तब वो हमें बढ़ाता है। कारोबार करना चाहते हैं ना, टिकटॉक देखकर कारोबार करके दिखाइए मुझे, स्क्रॉल करते जाइए अपने मोबाइल को, करते जाइए, करते जाइए, आपका यीशु आपसे मिस से आप कारोबार नहीं कर पाएंगे। आप अपने दुखों में, आप कर्जों के अंदर आ गए हैं, आप टेंशन लेते जाइए, कहिए कि मैं टेंशन लेकर अपने कर्जे उतार सकता हूं, नहीं उतार पाएंगे। यीशु को दावत दीजिए, वो आपको कर्जों से रहाई देगा। आपकी हर खुशी, आपका हर एक काम, घरेलू जिंदगी है, खानदानी मामलात है, हत्ता कि कोई भी मामला है, अब यीशु को मिस मत कीजिए। यीशु हर महफिल की रौनक है, हर एक काम में अव्वल दर्जा हासिल करता है, और यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं। और तब चरनी में यीशु को रखा गया, चरनी से चर्च तक आज देखा जाए तो तब लोगों ने तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने घरों में, सराय में जगह दी, लेकिन क्या आज आप चर्च में जगह देते हैं? एक तो ये इज्तिमाई चर्च है, इस इबादत में क्या यीशु मसीह आपके अंदर मौजूद होता है? सेकंड, यू आर द टेंपल ऑफ द लॉर्ड। आपका ये बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है। क्या आपके बदन में रूहुल कुद्स कायम काम करता है? रूहुल कुद्स मौजूद है, क्योंकि एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। आप बुराई में भी जिंदगी गुजारें और आप खुदावंद के साथ भी रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या आपके अंदर हर एक काम में यीशु जलाल पा रहा है? क्या आपके हर एक जिंदगी के मामले में यीशु अव्वल दर्जा पा रहे हैं? क्या आप जो रूहुल कुद्स का मक़दिस है, आप जहां पर भी जा रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, जहां खड़े हो रहे हैं, जो जिंदगी का हिस्सा आप गुजार रहे हैं, क्या यीशु कहीं मिस तो नहीं हो गया? क्या यीशु को कहीं उस सराय की तरह आपने जगह देना छोड़ तो नहीं दी? जहां उसकी जगह है, क्या आपने वो जगह जो अव्वल दर्जा था, क्या आपने उसको वो दिया? मरथा, बहुत सारे कामों में हम सोचते हैं कि हमें यीशु की अब कहां जरूरत है, हमने यीशु को कहां मोस्टली अपनी जिंदगी में भी मिस करते हैं। सोचिएगा, मरथा और मरियम ने क्या किया? यीशु को भाई की बीमारी में मिस किया कि काश यीशु यहाँ पर होता तो हमारा भाई ना मरता। बीमारियों में हम यीशु को मिस करते हैं। अब मिस तो हम कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम खुद मिस कहां पर करते हैं वो सुनिएगा। मरियम यूसुफ ने यीशु को मिस किया था,
जब वो 12 साल का था, हैकल में लेकर के वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें पता ही नहीं कि यीशु कहाँ रह गया। क्या आज कहीं ऐसा ही तो नहीं है? हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, यीशु कहीं हमसे पीछे तो नहीं छूट गया, यीशु हमसे कहीं पीछे तो नहीं रह गया। इबादत बगैर मसीह के क्या लगेगी? क्या यीशु मसीह इबादतों में नहीं है तो क्या हमारी इबादत इबादत है? कोई इबादत नहीं है। बिजनेस बगैर मसीह के कोई मायने नहीं रखता, और जिंदगी बगैर मसीह के, हमारा जीना भी मसीह है, हमारा मरना भी मसीह है। ये सिर्फ लबों से नहीं, इसको अपने अंदर उतार लीजिए, इसको अपने अंदर इस कदर पिन्हा कर लीजिए कि आपका जीना, आपका मरना, आपका उठना, आपका बैठना हर जगह मसीह हो। खुशियां बगैर मसीह के अधूरी है, आजमाइश बगैर मसीह के, जितनी आजमाइशें हैं, जितनी परेशानियां, हम तब यीशु को मिस कर रहे होते हैं। बजाय ये कि आजमाइशों में मिस करें, खुशियों में ही उसको जला दीजिए, ताकि वो आजमाइशों में भी आपके पहले आपके साथ खड़ा होगा। खानदान बगैर मसीह के, जिन खानदानों में यीशु मसीह नहीं, क्या वो कोई मायने रखेंगे? खिदमत बगैर मसीह के, चर्च बगैर मसीह के, रिश्ते बगैर मसीह के, बहुत सारी ऐसी जगह जो मसीह के बगैर बिल्कुल अधूरी है। इनमें फिल कीजिए, इन ब्लैंक्स को फिल करना शुरू कीजिए। छोटे होते मेरे घर में जो स्टूडेंट्स थे या अभी भी जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, गैप्स मिलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलती है, आपको फिल करना होता है। हमारे ये हिस्से ब्लैंक हैं, इनमें यीशु को फिट कर दीजिए। रिश्तों में, मामलात में, बिजनेस में, हर एक काम में यीशु को ले आइए, यीशु को वहां पर फिल कर दीजिए। आपकी ब्लैंक्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी, आपका खालीपन जाता रहेगा, आपका अधूरापन खत्म हो जाएगा, आपकी नामुकम्मल जिंदगी जो है वो मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। और आज सिर्फ दुखों में यीशु को मत याद कीजिए। आज एक चीज यहां से आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, और वो पता है क्या? फ्राइडे सर्विस। हमारी कलीसिया के आधी से ज्यादा आदमी बैठी हुई है। हमारी कलीसिया पता है क्या सोचती है? फ्राइडे सर्विस सिर्फ बाहर वालों के लिए है, और दुख जब कलीसिया में आ जाता है तो वो फ्राइडे सर्विस में मौजूद होती है। भाई फ्राइडे सर्विस दुखों के लिए नहीं है। फ्राइडे सर्विस में भी आपके जो खुदा का खादिम है, इस चर्च का जो लीडर है, ये रॉयल के साथ फ्राइडे सर्विस को भी चला रहा है। उसमें पूरी कलीसिया शामिल हुआ करे, खुशियों में भी और दुखों में भी। बीमार बच्चे हो गए, चलो फ्राइडे सर्विस से चलिए, उठे से दुआ हो रही है, तो भाई वैसे ही आ जाया करें। सिर्फ दुखों में मत याद किया करें, तकलीफों में से मत याद किया करें, खुशियों में भी, हर एक काम में उसको हमेशा अव्वल दर्जा दें। कमियों में, घाटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, तूफानों में, बहरानों में, इन सब में तो हमें यीशु याद आता ही है, लेकिन इनके अलावा भी हमें हर एक काम में यीशु की कमी महसूस होनी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की हमें जरूरत होती है, हम डॉक्टर को मिस करते हैं। बिजली का कनेक्शन खराब हो जाए तो इलेक्ट्रिशियन को मिस करते हैं, और दर्जी के कपड़े सीने के लिए, ड्राइवर ड्राइविंग करने के लिए, ज्वेलर ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेकिन एक चीज जो हर लम्हा, हर वक्त हमें चाहिए, वो क्या है? यीशु मसीह। कहिए कि मुझे आज यीशु की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया बोलना शुरू कीजिए। सिर्फ चंद लम्हात आंखें बंद कर दीजिए और यीशु को कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद यीशु,